हेलो फ्रेंड्स, अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनएक्सप्लोर्ड स्टडी लैंड। सो फ्रेंड्स, मैं आज यूनिट 3 की वीडियो लेके आई हूँ, एलिंगो एडिकल द बुक ऑफ वांची एंड शिलापतिकरम। जो ये दो बुक है, द बुक ऑफ वांची, इसका नाम क्या है? शिलापतिकरम। तो ये जो बुक है द बुक ऑफ वांची, इट वॉज लिटिल कॉम्प्लिकेटेड, बट मैं इस वीडियो में आपकी सारी क्वेरीज शॉर्ट आउट कर दूंगी। मैं इस वीडियो में आपको जो बुक ऑफ वांची है काफ़ी इजी तरीके से समझाऊंगी, जिससे कि जो आपकी क्वारीज हैं वो सारी शॉर्ट आउट हो जाएंगी। और जो इसमें कॉम्प्लिकेशंस हैं कि थोड़ा कंफ्यूजिंग यूनिट है, ये कंफ्यूज करने वाला है, बट डोंट वरी, मैं आपको इसको इजी वे में सारा एक्सप्लेनेशन दूंगी। सो लेट्स वी स्टार्ट विदाउट any delay. Let's start with an introduction. Silapatikaram is one of the greatest Tamil epic written by Ilingo Adigal in the 5th century CE. It is divided into 3 main parts. इसमें क्या बताएगा इंट्रोडक्शन में? शिलापतिकरम जो है, इट इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट तमिल एपिक। जो शिलापतिकरम है वो तमिल एपिक है, सबसे बड़ा तमिल एपिक है, रिटन बाय इलिंगो एडिकल। किसके द्वारा लिखा गया है? इलिंगो एडिकल के द्वारा लिखा गया है 5th सेंचुरी CE में। इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। ये जो शिलापतिकरम है, ये पूरा कितने उसमें डिवाइडेड है? ये पूरा 3 पार्ट में डिवाइडेड है। अब इसमें देखिए, मैंने यहाँ पर दो स्पेलिंग लिख रखी है, शिलापतिकरम और शिलापतिकरम, बट इन दोनों का प्रोनाउंसिएशन एक ही है। स्पेलिंग में आप कंफ्यूज मत होना, कहीं आपको इस तरह की स्पेलिंग लिखी मिले तो ये भी राइट है, और इस तरह की लिखी तो ये भी राइट है। ये मैंने इसलिए बता दिया आपको, ताकि आगे जाके आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो जो 3 पार्ट्स है इसके कौन कौन से हैं? पहला है पुहार कंडम, बुक ऑफ पुहार। नेक्स्ट है मदुरई कंडम, बुक ऑफ मदुरई। एंड थर्ड इज वांची कंडम, द बुक ऑफ वांची। अब हम मैंने इसकी जो बुक है, द बुक पुहार कंडम, द बुक ऑफ पुहार एंड बुक ऑफ मदुरई, इनका भी दोनों इंट्रोडक्शन दे रखा है। लेकिन क्या है कि हमारे जो सिलेबस में है, ओनली बुक ऑफ वांची दी गई है, उसके भी कुछ कैंटोस दिए गए हैं हमारे सिलेबस में, तो जिससे कि आपको कन्फ्यूजन ना हो कि ये क्या है, कि क्या स्टोरी है, क्या नहीं है। इसलिए मैंने आपको इसमें पुहार, बुक ऑफ पुहार, द बुक ऑफ मदुरई, दोनों का भी इंट्रोडक्शन दे दिया है। लेट्स वी स्टार्ट। कनगी एंड कोविलन आर हैप्पीली मैरिड कपल इन पुहार। पुहार में जो कनगी और कोविलन है, ये दोनों मैरिड कपल होते हैं। कोविलन फॉल इन लव विथ आ कोर्टेंसियन माधवी एंड स्पेंड्स द वेल्थ ऑन हर। लेकिन क्या होता है, कनगी और कोविलन तो मैरिड होता है, लेकिन जो कोविलन होता है वो किससे प्यार करता है? एक कोर्टेशियन होती है, डांसर होती है, उससे प्यार करता है, जिसका नाम क्या होता है? माधवी। और वो अपनी सारी वेल्थ किस पर खर्च कर देता है? वो अपनी सारी वेल्थ माधवी पर खर्च करता है। Realizing his mistake, Covelin returns to Kangi. She forgives him affairs her precious anklet to sell so they can start fresh. अब क्या होता है, जब वो उसको रियलाइज़ करता है, कोवलिन अपनी मिस्टेक को रियलाइज़ कर लेता है कि मैंने गलती की है माधवी से लव करके। मैं जबकि मैरिड हूँ, मेरी वाइफ है कनगी, तो मुझे माधवी के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं रखना चाहिए था। तो फिर क्या होता है, जो कनगी होती है वो कोवलिन को अपनी प्रीशियस, अपनी एंकलेट देती है उसको बेचने के लिए। यहाँ तक ये सीन खत्म होता है बुक ऑफ पुहार में, यहाँ तक ही बताया गया है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, द बुक ऑफ मदुरई। मदुरई में क्या होता है? कनगी एंड कोवलिन मूव टू मदुरई, द कैपिटल ऑफ द पांडे किंगडम। जो कनगी एंड कोवलिन होता है वो कहाँ जाता है? मदुरई जाता है, जो कि कैपिटल होता है पांडे किंगडम का, पांड्य राज्य का कैपिटल होता है मदुरई। कोवलिन ट्राइज टू सेल कनगीज एंकलेट बट इज फेसली अक्यूज्ड ऑफ स्टार्ट द क्वींस एंकलेट। लेकिन क्या होता है, अनफॉर्चुनेटली जब कोवलिन कनगी की एंकलेट बेचने जाता है, सेल करने जाता है, तो क्या होता है, उसको पकड़ लिया जाता है कि ये
क्वीन की एंकलेट है, उनको लगता है कि क्वीन की एंकलेट है जो कि कोवलन ने चुरा ली है। द पांड्या किंग ऑर्डर कोवलन्स एक्सक्यूशन विदाउट अ फेयर ट्रायल। फिर क्या होता है, जो पांड्या किंग होता है उसको ऑर्डर देता है कि कोवलन को सजा दी जाए, उसको मार दिया जाए। देन क्या होता है, कनकी प्रूव्स कोवलन्स इनोसेंस बाय ब्रेकिंग हर एंकलेट while filled with rubies, unlike the queen's anklet that contains pearls। क्या होता है, जो किंग कनगी होती है वो प्रूव कर देती है अपने हस्बैंड को, कोवलन को इनोसेंस प्रूव कर देती है। किसके द्वारा? वो अपनी जो एंकलेट है उसको तोड़ कर दिखाती है कि उसकी एंकलेट में रूबी फिल होती है, लेकिन जो क्वीन की एंकलेट होती है उसमें क्या भरे होते हैं? पेर्ल्स भरे होते हैं। In anger and grief, Kangi cursed city of Madurai. She tears breast as a sign of her pain and the city burned down। लेकिन क्या होता है, जब उनके हस्बैंड की डेथ हो जाती है, कंगी के हस्बैंड की डेथ हो जाती है कोवलन की, इन एंगर एंड ग्रीफ की वजह से कंगी कर्स सिटी ऑफ मदुरई, कंगी सिटी मदुरई सिटी को कर्ज दे देती, श्राप दे देते। शी ट्राइज बेस्ट एज अ साइन ऑफ हर पेन। तो वो अपने दर्द को किसके द्वारा दिखाई जाती है? जो उसकी ब्रेस्ट होती है वो उसको काट देती है और सिटी को, मदुरई सिटी को कर्ज दे देती है। दैट द सिटी बर्न डाउन। द गॉड्स रिवर्स दैट कोवलन्स डेथ वॉज ड्यू टू हिज पास्ट कर्मा। अब ये यहीं पर ख़त्म हो जाता है कि उसकी डेथ हो जाती है, उनको लगता है कि कोवलन ने क्वीन की एंकलेट चुराई है, बट ऐसा नहीं होता। कोवलन ने किसी की एंकलेट नहीं चुराई होती है, वो अपनी वाइफ कनगी की एंकलेट बेचने जाता है, जिससे कि उनको अनफॉर्चुनेटली उनको पकड़ लिया जाता है कि ये क्वीन्स एंकलेट है और कोवलन को मार दिया जाता है। एंड देन आफ्टर द डेथ, कोवलन्स डेथ, कनगी श्राप दे देती है मदुरई सिटी को। अब हमारे यहाँ से शुरू होती है द बुक ऑफ वांची। यहाँ पर हमारा ये सीन ख़त्म हो गया। अब द बुक ऑफ वांची में देखते हैं, कनगी लीव्स मदुरई एंड वंडर्स इनटू द हिल्स। इन दिस हिल द हिल्स ट्राइब्स रिकॉग्नाइज हर sacrifice and worship her goddess of castity and justice। इसमें क्या बताया गया है कि जो कनगी होती है वो मदुरई में रहती है और वो हील्स के बारे में सोचती है। तो मतलब हील्स में क्या होता है, उनको जो कनगी होती है उनको एज अ गॉडेस माना जाता है, उनके सेक्रीफाइस को याद किया जाता है, उनकी पूजा की जाती है एज अ गॉडेस। एंड अब हम देखते हैं कैंटो क्या होता है। हमारे इसमें कैंटो में दिए गए, हमारे इसमें सिर्फ कुछ कैंटोज दिए गए हमारे सिलेबस में। तो हम पहले देखते हैं कैंटोज होता क्या है। अ कैंटो इज़ लाइक अ चैप्टर इज़ अ लॉन्ग पोम और इपिक। कैंटो क्या है? एज लाइक अ चैप्टर होता है जो कि लॉन्ग पोएम और इपिक की तरह होता है। इट इज़ यूज टू डिवाइडेड द पोम इनटू सिमिलर मैनेजेबल सेशंस। ये डिवाइडेड होता है सिमिलर मैनेजेबल सेशंस में। इन तमिल एपिक लाइक शिलापतिकरम कैंटोज आर अ मिक्स ऑफ स्टोरी टेलिंग, डायलॉग्स एंड सॉन्ग्स। They reflect emotions, culture and the longer theme of the story, making it easier to follow and understand। जो हमारा तमिल एपिक है लाइक शिलापतिकरम, जो हमारा तमिल एपिक है शिलापतिकरम कैंटो में है, ये क्या रिमिक्स करता है? ये इसमें स्टोरी टेलिंग भी बताता है, इसमें डायलॉग्स भी है, इसमें सॉन्ग्स भी है। दे रिफ्लेक्ट इमोशंस। ये किसको रिफ्लेक्ट करता है? इमोशंस को, कल्चर्स को एंड दी लॉन्गर थीम, इसकी थीम को भी इफेक्ट करता है ऑफ द स्टोरी, मेकिंग इट ईजियर टू फॉलो एंड अंडरस्टैंड। ये इस तरीके से क्या करता है? इसको मेक इट ईजी मेक इट करता है और इसको अंडरस्टेबल बनाता है। अब हमारे जो सिलेबस में कौन कौन से कैंटोज आ रहे हैं हमारे सिलेबस में? कैंटो 24 टू कैंटो 30 हमारे सिलेबस में आ रहे हैं। तो हम देखते हैं कैंटो 24 से स्टार्ट करते हैं। 24 में क्या बताया गया? द राउंड डांस ऑफ द हिल ड्वेलर्स। हिल ड्वेलर्स डांस कर रहे हैं। कैंटो स्ट्रक्चर,
कैंटो स्ट्रक्चर में क्या होता है, दिस कैंटो हैज़ 26 स्टैंजास, इस कैंटो में 26 स्टैंजास है। इट डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स, ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट अ सेलिब्रेशन ऑफ कनगी हु बिकम अ गॉडेस, जो सेलिब्रेट कर रहा है यहाँ पर किस चीज़ की सेलिब्रेशन हो रही है यहाँ पे, जो कनगी है वो गॉडेस बन गई है एज अ पत्नी या फिर पत्नी। कनगी को किस नाम से जाना जाता है, एज अ गॉडेस, पत्नी और पत्नी इस नाम से। स्पेलिंग भी नोट डाउन कर लीजिएगा साथ साथ। सेकंड पार्ट में इसका है, अ सॉन्ग sung by the hill dwellers in which two friends have a conversation, जो सेकंड पार्ट में क्या दिखाया गया है, 2 फ्रेंड्स की कन्वर्सेशन दिखाई गई है। अब हम देखते हैं फर्स्ट पार्ट को डिस्क्राइब करता है। हिल ड्वेलर्स डांस, dancing and singing, the hill dwellers, tribal people living in the hills, are singing and dancing in honor of Kangi. They are using a form of dancing called Vattakali, which involves dancing in a circle. अब क्या बताया गया है फर्स्ट पार्ट में, जो हिल ड्वेलर्स होता है वो गाना गा रहे हैं, नाच रहे हैं, और गाना गा रहे हैं, नाच रहे हैं। किसके ओनर में गाना गा रहे हैं और नाच रहे हैं, वो कंगी के ओनर्स में। दे आर यूजिंग अ फॉर्म ऑफ डांस कोल्ड वट्टाकली, जो ये डांस कर रहे हैं ये किस फॉर्म में कर रहे हैं, वो वट्टाकली फॉर्म में कर रहा है, जो कि सर्कल में किया जाता है। जो ये डांस कर रहा है वट्टाकली, इसको भी ध्यान कर लेंगे। जो हिल ड्वेलर्स डांस करता है कंगी के ओनर्स में कौन सा करता है, वट्टाकली। देन व्हाट दे आर सेलिब्रेटिंग, दे सेलिब्रेट कंगीज हीरोइज्म एंड ग्रीफ, द लॉस ऑफ हर ब्रेस्ट। अब ये इसमें पूछा गया क्वेश्चन कि व्हाट दे आर सेलिब्रेटिंग, कि क्या सेलिब्रेट कर रहा है। दे सेलिब्रेटिंग कंगीज हीरोइज्म एंड ग्रीफ, ये सेलिब्रेट करता है कंगी के जो उसने हीरोइज्म दिखाई थी, उसका ग्रीफ दिखाया गया है इसमें। द लॉस ऑफ हर ब्रेस्ट, की उसने अपनी ब्रेस्ट को लॉस कर दिया। हाउ दे सेक्रीफाइस फॉर हर हस्बैंड। म्यूजिक, देयर सॉन्ग इंक्लूड्स दी करिनिकई रागा एंड म्यूजिक स्टाइल कनेक्टेड टू दी हिल ड्वेलर्स कल्चर। जो ये गाना गा रहा है ये किससे भी कनेक्टेड है, ये जो हिल ड्वेलर्स सॉन्ग गा रहा है ये किससे कनेक्टेड है, इनके कल्चर से कनेक्टेड है। ऑफरिंग्स, द हिल ड्वेलर्स मेक ऑफरिंग ऑफ फ्लावर्स, इनसेंस एंड साउंड ड्रम्स इन कंगीज ओनर्स। क्या कर रहे हैं हिल ड्वेलर्स, क्या ऑफरिंग कर रहे हैं, क्या दे रहे हैं, सबको फ्लावर्स दे रहे हैं एंड क्या साउंड ड्रम्स की साउंड क्रिएट कर रहे हैं, किसके ओनर्स में, कंगी के ओनर्स में। दे व्यू हर एज आ गॉडेस, ये क्या कंगी को कैसे देख रहे हैं, ये गॉडेस के रूप में कंगी को देख रहे हैं। सिंबलाइजिंग नेचर, फर्टिलिटी एंड प्लेंटी, जो गॉडेस है हमारी गॉडेस कंगी गॉडेस है, उसको किससे सिंबलाइज किया, नेचर, फर्टिलिटी एंड प्लांटिनिटी के थ्रू। अब हम देखते हैं कंगी स्टोरी क्या है। इसमें हमें क्या बता रखा है, कंगी की स्टोरी बता रखी है। कंगी एंड कोविलन, इनिशियली कंगी वॉज मैरिड टू कोविलन, दे लिव्ड हैप्पीली अंटिल कोविलन लेफ्ट हर फॉर अ कोटेंस नेम्ड माधवी। बट क्या होता है कि कंगी और कोविलन मैरिड होते हैं, वो एक साथ रह रहे होते हैं, लेकिन क्या होता है कि जो कोविलन होता है वो कंगी को छोड़कर एक कोटेशियस के साथ रहने लग जाता है, जिसका नाम होता है माधवी। मीन्स एक डांसर होता है उसके साथ रहने लग जाता है, वो उसको पसंद करने लग जाता है। कंगीज जर्नी, आफ्टर लर्निंग अबाउट कोविलन्स ट्रबल्स, कंगी एंड कोविलन गो टू द सिटी ऑफ मदुरई। लेकिन क्या होता है बाद में जब इन सबको कंगी को कोविलन के बारे में पता चल जाता है तो फिर क्या करते हैं वो, कंगी एंड कोविलन गो टू द सिटी ऑफ मदुरई, मदुरई सिटी की ओर चले जाते हैं। मदुरई सिटी में जो कि कैपिटल होती है पांड्य किंगडम की। द एंकलेट इंसिडेंट, अब क्या आता है, एंकलेट इंसिडेंट आता है। एंकलेट इंसिडेंट में क्या होता है, ट्राई टू सेल कंगीज एंकलेट इन मदुरई बट इट इज़ गेट मिस्टेकन फॉर द क्वींस एंकलेट। अब क्या होता है कि जब वो एंकलेट को बेचने जाता है, सेल करने जाता है, अनफॉर्चुनेटली गेट मिस्टेकन फॉर द क्वींस एंकलेट, मिस्टेकन हो जाता है क्वीन एंकलेट के साथ। कोविलन इज रोंगली अक्यूज ऑफ थीफ एंड एग्जीक्यूटेड। अब क्या होता है कि जो कोविलन होता है वो रोंगली अक्यूज हो जाता है, वो बुरी तरह से फंस जाता है, उसको चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया जाता है और उसको एग्जीक्यूटेड किया जाता है।
Kangi's woe in grief, Kangi proves Covillan innocence by showing that her anklet was filled with gems, while the queen's anklet filled with pearls. अब क्या होता है, जो कनगी होती है वो ग्रीफ में होती है और वो प्रूफ कर देती है, कोविलन को इनोसेंस प्रूफ कर देती है बाय शोइंग दैट हर एंकलेट वॉज फिल्ड विद गेम, कि उसकी एंकलेट किससे भरी होती है गेम से, वाइल द क्वीन एंकलेट फिल्ड विद पर्ल, जो क्वीन की एंकलेट होती है वो किससे भरी हुई होती है, पर्ल से. शी टीयर्स ऑफ हर लेफ्ट ब्रेस्ट एंड थ्रो इट ऑन द स्ट्रीट ऑफ मदुरई इन एंगर. फिर क्या होता है, वो गुस्से में आके अपनी लेफ्ट ब्रेस्ट को काट कर मदुरई सिटी की गली में फेंक देती है इन गुस्से में आकर. दिस एक्ट कर्स द सिटी टू बर्न. फिर क्या होता है, वो श्राप देती है कि मदुरई सिटी विल बी बर्न. अब हम देखते हैं सेकंड पार्ट में क्या होता है. सेकंड पार्ट में द कन्वर्सेशन बिटवीन टू फ्रेंड्स के बीच में कन्वर्सेशन दिखाई गई है. इसमें द फर्स्ट फ्रेंड सजेस्ट टू द सेकंड फ्रेंड दैट दे शुड बाथ एंड गेट रेडी, बट द सेकंड फ्रेंड इज वेटिंग फॉर हर लवर. द फर्स्ट फ्रेंड ट्राई टू कम्फर्ट हर एंड टेल्स हर टू स्टॉप वरिंग. फिर वो क्या, उनके बीच में बात होती है कि अब रेडी हो जाओ, लेकिन जो उसका सेकंड फ्रेंड होता है वो कहता है मैं वेट कर रहा हूँ अपने लवर के लिए. तो फर्स्ट फ्रेंड कहता है ट्राई टू कम्फर्ट हर एंड टेल हर टू स्टॉप वरिंग. द फर्स्ट फ्रेंड प्रेज द माउंटेन्स गॉड्स एंड देयर पावर. लेकिन क्या होता है, जो फर्स्ट फ्रेंड होता है वो प्रेज करता है माउंटेन्स गॉड को एंड उनकी पावर्स को. शी मेंशन several प्लेस एंड गॉड लाइक चेनकुट्टू, वनकुरु एंड कराकम. ये जो सारे नाम है, ये जो है सारे नाम ये हिल माउंटेन्स के गॉड हैं, गॉड के नेम है ये. द सेकेंड फ्रेंड रिप्लाइज दैट शी इज़ नॉट ईजिली कंसोल्ड एंड शी डजंट थिंक हर लॉन्गिंग फॉर हर लव इज़ अ सिकनेस. वो कहता है कि मैं इतनी वो जो सेकंड उसका फ्रेंड होता है वो रिप्लाई करता है दैट इज़ नॉट इजीली कंसोल्ड, तो मुझे इजीली कंसोल्ड नहीं हो सकती. डजंट लाइक हर लॉन्गर फॉर देयर लव इज़ अ सिकनेस. मैं किसी लव सिकनेस में नहीं हूँ. शी कंपेयर हर फीलिंग टू अ स्पिरिचुअल इलनेस caused by a man from a mountain of strong fragrance. The first friend continues to describe Kangi's qualities and the respect she has gained. फिर वो क्या होता है, फर्स्ट फ्रेंड कंटिन्यूसली डिस्क्राइब करता है किसके बारे में, कंगी के बारे में, उसकी क्वालिटीज़ के बारे में और उसकी रिस्पेक्ट करता है, उस रिस्पेक्ट के बारे में जो कि कंगी ने गेन की थी. शी टेल्स द सेकंड फ्रेंड दैट कंगी इज़ अ ब्यूटीफुल एज अ वली. फिर वो कहता है कि अपने सेकंड फ्रेंड से कहता है कि कंगी इज़ अ ब्यूटीफुल लेडी एज अ वली. जो वली है उसी की तरह कंगी भी बहुत ब्यूटीफुल थी. द कंसोर्ट ऑफ लॉर्ड मुरुगन एंड प्रेज हर कास्टिटी एंड लव फॉर हर हस्बैंड. कि जो मुरुगन की वाइफ थी वली, और जो कंगी है उनकी तरह ही ब्यूटीफुल थी. वो भी अपने हस्बैंड से काफ़ी ज़्यादा प्यार करती थी. द फर्स्ट फ्रेंड ऑल्सो टेल द स्टोरी ऑफ कंगी बिकमिंग आ गॉडेस एंड रिसीविंग ब्लेसिंग. फिर फर्स्ट फ्रेंड उसको स्टोरी भी बताता है कंगी कि कैसे वो गॉड बनी और कैसे उसको ब्लेसिंग्स मिली एंड सो ऑन. द स्टोरी एंड बाय मेंशनिंग द विक्ट्री ऑफ द चेरा किंग ओवर द नॉर्थन किंग एंड द हिल ड्वेलर्स रिफर्स टू देयर विक्ट्री इन अ वॉर. जो कहानी होती है, जो कि स्टोरी होती है, वो कहाँ पर एंड होती है, चेरा किंग के विक्ट्री के बाद इन ओवर द नॉर्थन किंग के ऊपर चेरा किंग की विक्ट्री के बाद ये स्टोरी ख़त्म होती है. एंड द हिल ड्वेलर्स रिफर टू देयर विक्ट्री इन वॉर. अब हमारे यहाँ पर कैंटो 24 ख़त्म होता है. यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है कैंटो 25. तो इस कैंटो में क्या बताया गया है, लाइन 1 to 21 में क्या बताया गया है. चेरा किंग सेनकुट्टूवन
फ्रेंड्स मेरी प्रोनाउंसिएशन पे मत जाना, बट मैं तो इसको ऐसे ही प्रोनाउंसिएशन करती हूँ, सेनकुट्टूवन। Senkutuvan is praised for his greatness and her travels with his queen। जो सेनकुट्टूवन होता है वो अपने आप को ग्रेटनेस बताता है, एंड ही ट्रेवल्स विद हिज क्वीन, और क्वीन वो किसके साथ वो ट्रेवल्स करता है, क्वीन के साथ। इलैंको वेनमल टू द माउंटेन्स। This journey is important because it shows how kings are celebrated, especially in battle। ये जर्नी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है बिकॉज ये क्या शो करती है, किंग आर सेलिब्रेटिंग स्पेशली इन बैटल। वो क्या सेलिब्रेट करता है, अपनी बैटल को सेलिब्रेट करता है, अपनी जीत को सेलिब्रेट। तो अब हम इसमें जर्नी डिस्क्रिप्शन देखेंगे। जर्नी डिस्क्रिप्शन लाइन 22 से 29 तक है। द किंग एंड क्वीन ट्रेवल्स 1260 miles, passing through beautiful place including sands dunes near the Priyan River, which are filled with flowers and bees, making the scene peaceful। इसमें क्या बताया गया है, जो किंग होता है वो अपनी क्वीन के साथ ट्रैवल कर रहे होते हैं, तो वो क्या देखते हैं, यहाँ पर काफ़ी सारे ब्यूटीफुल प्लेस देखते हैं, इंक्लूडिंग सैंड्स डन नियर प्रियान रिवर भी देखते हैं वो, एंड विच इज़ फिल्ड विद फ्लावर्स और मेकिंग द सीन पीसफुल। देन लाइन 30 to 59, the hill dwellers approach the king and sing his praise। They show loyalty to him, giving gift and expressing their devotion। They are also portrayed as the keeper of history and tradition, which connects them to past battle and divine beings। अब इसमें क्या बताएगा, जो हिल ड्वेलर्स है वो अप्रोच करता है अप्रोच टू द किंग एंड सिंग हिज प्रेज, कि वो उनकी लॉयल्टी दिखाते हैं, उनको गिफ्ट देते हैं, किंग को डिविजन देता है। दे आर ऑल्सो प्रोटेक्टेड एज अ कीपर ऑफ हिस्ट्री एंड ट्रेडिशंस। वो उनकी हिस्ट्री बताता है, ट्रेडिशन विच आर कनेक्टेड टू दैम पास्ट बैटल, क्योंकि पास्ट बैटल से कनेक्टेड होता है डिवाइन बीइंग्स। नेक्स्ट देखते हैं हम 60 to 94 लाइन में क्या बताया गया है। द हिल ड्वेलर्स टॉक अबाउट देयर लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ सीवरिंग द चेरा किंग एंड एक्सप्रेस विश फॉर हिज फैमिली टू कंटिन्यू रूलिंग मी। अब क्या होता है कि जो हिल ड्वेलर्स है वो किसके बारे में बात करते हैं, अपनी लॉन्ग हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं, जो उनकी पहले की हिस्ट्री होती है उसके बारे में बात करते हैं, एंड सेइंग द चेरा किंग एंड एक्सप्रेस विश फॉर हिज फैमिली टू कंटिन्यू रूलिंग। A poet Chungkuttuvan tell the story of Kangi, a woman who sacrificed everything for her husband, showing her moral strength। अब एक पोएट क्या बताते हैं कि वो बताते हैं, कनगी की स्टोरी बताते हैं कि एक वुमन थी जिसने इतने सारे सेक्रीफाइसेस किए, एवरीथिंग शी वॉज सेक्रीफाइड फॉर हर हस्बैंड, शोइंग हर मोरल स्ट्रेंथ। वो से क्या शो करना चाहते हैं, हर मोरल स्ट्रेंथ, उसकी मोरल स्ट्रेंथ को शो कर रहे थे। नेक्स्ट देखिए, द किंग रिफ्लेक्ट ऑन हिज रूल एंड द डिफिकल्टीज ही फेस। His duty is to protect his people and bring justice to them even when faced with challenges like injustice। अब इसमें क्या बताया गया है, किंग की ड्यूटीज़ बताई गई है। किंग रिफ्लेक्ट करता है अपने रूलों पे, एंड डिफ़िकल्टीज़ जो कि वो फेस करता है। इस ड्यूटी किंग की क्या ड्यूटी होती है, उसकी ड्यूटी होती है अपने जो प्रजा होती है उनको प्रोटेक्ट करना, उनको जस्टिस देना टू दैम इवन व्हेन फेस्ड विद चैलेंजेस लाइक इनजस्टिस। नेक्स्ट देखते हैं, द किंग आस्क हिम क्वीन विच वुमन इज ग्रेटर, कनगी हु शोड ग्रेट सेक्रीफाइस और द पंट्यार क्वीन जो उनके पांड्य राज्य की जो राजा थे उनकी क्वीन का नाम क्या था, पंट्यार क्वीन। यहाँ पर ये ध्यान रखना, पंट्यार क्वीन हु डाइड फ्रॉम ग्रीफ आफ्टर हिज हस्बैंड डेथ। द क्वीन प्रेज कनगी फॉर हर स्ट्रेंथ एंड रिस्पेक्ट। फिर क्या करते हैं, जो किंग होते हैं वो अपनी क्वीन से क्वेश्चन करते हैं कि विच वुमन आर ग्रेट, कनगी और हु शोड ग्रेट सेक्रीफाइस और पंट्यार।
पंटियार क्वीन, कि जो किंग की वाइफ थी वो ज़्यादा ग्रेट है या जो कनगी है वो ज़्यादा ग्रेट है। कनगी ने अपने हस्बैंड के लिए इतने सारे सेक्रीफाइसेस किए, और जो पंटियार थी वो तो ग्रीफ की वजह से आफ्टर हर हस्बैंड, ग्रीफ की वजह से उनकी डेथ हो जाती है, या वो ज़्यादा ग्रेट रहे। तो इसमें क्या बताया गया है, द क्वीन प्रेज्ड कनगी फॉर हर स्ट्रेंथ एंड रिस्पेक्ट। जो क्वीन कनगी है वो किस लिए पूजी जाती है, वो इसलिए पूजी जाती है उनकी स्ट्रेंथ और रिस्पेक्ट की वजह से। लाइन 118 to 144, द किंग एंड हिज एडवाइजर टॉक अबाउट प्रिपेयरिंग फॉर वॉर। द किंग डिसाइडेड टू carve an image of goddess Patni into a stone from the Himalayas, symbolizing his divine apar and power. अब इसमें क्या बताया गया है, जो किंग है वो अपने एडवाइज़र से किसके बारे में बात करते हैं, प्रिपेयरिंग अ वॉर के बारे में बात करते हैं। द किंग डिसाइडेड, कि वो किंग क्या डिसाइड करता है कि हम हिमालय से जाकर स्टोन लेके आएंगे और उसको किस कर्व में करवाएंगे, उसको गॉडेस पत्नी के कर्व में करवाकर उनको स्टोन की उनकी शेप दी जाएगी स्टोन को। लाइन 145 to 202, द किंग सेंड अ मैसेज टू नॉर्थन किंग्स आस्किंग देम टू प्ले tribute. If they don't, there will be consequence. The king Baumilable symbolize his power and triumphs. अब हम देखते हैं कैंटो, अब हमारे क्या है कैंटो 26। अब इस कैंटो में क्या कहता है, प्रिपेयरिंग फॉर वॉर। कैंटो 26 में सिर्फ प्रिपेयरिंग फॉर वॉर के बारे में बताया गया है कि कैसे वॉर की प्रिपरेशन होती है। तो देखते हैं, King Senkuttuvan of Chera is anger because northern king mocked southern kings. He decided to march north to prove his strength. फिर वो क्या कहते हैं, जो सेनकुट्टुवन होता है वो किस पर एंगर होता है, चेरा इज अ एंगर बिकॉज नॉर्थन किंग मोक्ड, कि जो नॉर्थन किंग होता है वो मोक्ड हो जाता है सेनकुट्टुवन किंग पे। तो वो डिसाइड करते हैं कि वो अब वॉर करेंगे, वो अपनी स्ट्रेंथ दिखाएंगे। सेनकुट्टुवन रीच द ब्लू माउंटेन एंड हिज इज ब्लेस्ड बाय सेज हु वर्शिप्स शिवा। फिर वो क्या करता है, वो कहाँ जाता है, ब्लू माउंटेन जाता है, वहाँ पर एक सेज मिलता है जो कि शिव की पूजा करते हैं। द सेज रिमाइंड हिम टू प्रोटेक्ट द ब्रह्मास। Then Senkuttuvan get a message from Northern King through a message Samanja. Senkuttuvan responds angrily, saying his army will fury and order them to prepare boat to क्रॉस दी गंगा रिवर। फिर क्या होता है, सेनकुट्टुवन को मैसेज मिलता है किसके द्वारा, नॉर्थन किंग के द्वारा, जो उनका मैसेंजर होता है उसका नाम क्या होता है, इसमें नाम भी दे रखा है समंजिया। जो नॉर्थन किंग का मैसेंजर होता है उसका नाम होता है ये। सेनकुट्टुवन रिस्पॉन्स करता है, बहुत गुस्से में रिस्पॉन्स करता है, वो कहता है हिज आर्मी विल फ्यूरी एंड ऑर्डर देम टू प्रिपेयर बोट टू क्रॉस दी गंगा रिवर। फिर वो अपनी आर्मी को ऑर्डर देता है कि बोट्स को तैयार किया जाए, हम गंगा रिवर को पार करेंगे। आगे देखते हैं, अब आगे हमारे कौन से कैंटो है, कैंटो 27 से 30 तक हमारे कैंटो है। इसमें क्या दे रखा है, दी लस्ट्रेशन। इसमें लस्ट्रेशन के बारे में बता रखा है। द स्टोन ऑफ गॉडेस पत्नी। अब हम देखते हैं वहाँ पर किंग ने, अभी हमने पीछे क्या पढ़ा था कि हिमालय से एक स्टोन लेकर आएंगे जो कि किसकी गॉडेस पत्नी की मूर्ति बनाई जाएगी, उससे क्राफ्ट किया जाएगा उसको। द कैंटो स्टार्ट विद द चेरा किंग डिफेक्टिंग for the northern king is a battle. A stone brought from the Himalayas was carved with the image of goddess Patni, a goddess of rain and fertility. अब इसमें क्या बताया गया है कि ये कैंटो कहाँ से स्टार्ट होता है, जब चेरा किंग हार जाता है नॉर्थन किंग से। चेरा किंग डिफेक्ट दी नॉर्थन किंग्स इन अ बैटल में। अ स्टोन बाउट फ्रॉम द हिमालयस। मैंने आपको पहले बताया था कि हिमालय से वो एक स्टोन लेके आएंगे जिसको किस में कट करेंगे, विद द इमेज ऑफ गॉडेस पत्नी के इमेज में
कर्व करेंगी। तो फिर वो वहाँ से लाते हैं और उनको कर्व करते हैं, गॉडेस पत्नी की मूर्ति बनाते हैं। और जो गॉडेस पत्नी है वो कौन है? गॉडेस ऑफ रेन एंड फर्टिलिटी। किसकी गॉडेस है वो? रेन और फर्टिलिटी की। द स्टोन इज स्पेशल बिकॉज इट इज़ नॉट ओनली रिप्रेजेंट अ प्लेस ऑफ वर्शिप ऑल्सो मार्क्स द लैंड ऑफ द चेरा किंगडम। लेकिन ये जो स्टोन होता है वो काफ़ी ज़्यादा स्पेशल होता है, बिकॉज इट्स नॉट ओनली रिप्रेजेंट अ प्लेस ऑफ वर्शिप, ये ओनली उस प्लेस को रिप्रेजेंट नहीं करता जहाँ पर वर्शिप होती है। ऑल्सो मार्क्स द लैंड ऑफ द चेरा किंग। ये किसका मार्क है? ये चेरा किंग के लैंड का मार्क है। द फर्स्ट नेशनल वर्क इन तमिल लिटरेचर। अब हम देखते हैं यहाँ पर जो द फर्स्ट नेशनल वर्क इन तमिल लिटरेचर, यहाँ पर तमिल लिटरेचर के बारे में तारीफ़ी की गई है। शिलापतिकर्म इज कंसिडर्ड द फर्स्ट वर्क ऑफ तमिल लिटरेचर दैट gives to Tamil nationalism, showing that the Tamils were proud of their culture and identity। अब इसमें देखो जो तमिल लिटरेचर है उसकी तारीफ़ की गई है कि जो शिलापतिकर्म है वो फर्स्ट वर्क ऑफ तमिल लिटरेचर, वो पहला वर्क है तमिल लिटरेचर में दैट गिव्स टू तमिल नेशनलिज्म। उसके नेशनलिज्म में बताता है, वो क्या शो करता है कि वो ये शो करता है कि उनके कल्चर को शो करता है और उनकी आइडेंटिटी को शो करता है। इट ऑल्सो नोन एज अ ग्रेट पीस ऑफ आर्ट दैट मेक्स म्यूज़िक, डांस एंड डम विद पोइट्री। ये ऑल्सो मतलब ये कि में भी देखा जाता है कि इट इज़ ग्रेट पीस, ये बहुत ज़्यादा ग्रेट पीस है, इज़ अ मिक्स ऑफ म्यूज़िक, डांस एंड ड्रम विद पोइट्री। अब आगे देखते हैं हम लाइन 51 to 124 में क्या बताया गया है। ये यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा कैंटो। इन दिस लाइन्स ब्रह्मन मतालन टेल द स्टोरी ऑफ द डेथ एंड ग्रीफ एक्सपीरियंस्ड बाय कोवलिन एंड कनगीज फैमिली एंड फ्रेंड्स। अब इसमें क्या होती है? एक ब्राह्मण होती है मतालन, जिनका नाम क्या होता है? मतालन। ब्राह्मण का नाम क्या होता है? मतालन। वो एक्सप्लेन करती हैं, एक्सपीरियंस करती हैं कनगी की स्टोरी, की उनके स्टोरी से एक्सपीरियंस कोवलिन एंड कनगीज फैमिली एंड फ्रेंड्स, कि उनकी फैमिली और फ्रेंड्स का क्या हुआ। मतारी दी cowherd and Kavanti the ascetic both die of grief। अब हमने स्टोरी तो जो बुक 1 थी, द बुक ऑफ कुहार और द बुक ऑफ मधुरई, वो तो हमने अच्छे से पढ़ी नहीं क्योंकि वो तो हमारे सिलेबस में थी ही नहीं। अब हम ये कैसे जाएंगे, जो जानेंगे कि मतारी एंड द काउहार्ड एंड कवंती, ये दोनों भी इसमें कैरेक्टर थे, ये दोनों जो कि कनगी और कोवलन को जानते थे। तो ग्रीफ की वजह से इनकी भी डेथ हो जाती है आफ्टर हियरिंग ऑफ कनगीज डेथ, कनगी की डेथ सुनने के बाद। कोवलन्स फादर गिव अप हिज वेल्थ एंड एंटर अ मोनेस्ट्री वाइल हिज मदर डाई ऑफ सैडनेस। और जो कोवलन के फादर होते हैं वो सारी वेल्थ गिव अप कर देते हैं, कहाँ पर चले जाता है? वो मंक बन जाता है, मोनेस्ट्री में शामिल हो जाते हैं। और जो उनकी मदर होती है वो ग्रीफ की वजह से, सैडनेस की वजह से उनकी भी डेथ हो जाती है। कनगीज फादर डज पेनिक्स एंड हिज वाइफ डाई आउट ऑफ ग्रीफ। जो कनगी के फादर होता है उनके साथ भी ऐसा ही होता है, और उनकी जो मदर होती है, मतलब कनगी के फादर की जो वाइफ होती है, वो शी विल ऑल्सो डाई बाय ग्रीफ ऑफ ग्रीफ। अब देखते हैं माधवी। अब इसमें माधवी का आ गया। माधवी इज अ कोटेशियन हु लव्ड कोवलिन सेंड्स हर डॉटर मणिमकलाई टू अ बुद्धिस्ट ननरी आफ्टर हियरिंग द न्यूज़ ऑफ सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक है, ये न्यू नहीं, यहाँ पर न्यूज़ आएगा, तो आप देख लेना, यहाँ पर आएगा न्यूज़ आएगा यहाँ पर ऑफ कोवलिन्स डेथ। यहाँ पर क्या बताया गया है? जो माधवी थी, जो कोटेशियन थी, जो कोवलिन से प्यार करती थी, तो जो उनकी एक बेटी हुई थी, कोवलन और माधवी की एक बेटी थी जिसका नाम था मणिमकलाई नाम था उसका। उसको भी आफ्टर हियरिंग द न्यूज़ ऑफ कोवलिन्स डेथ, कि उसके जो कोवलिन है उसकी डेथ हो गई, तो माधवी क्या करती है? अपनी बेटी को बुद्धिस्ट ननरी बनने के लिए भेज देती है। अब ये यहीं पर ख़त्म होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। इसमें मैंने आपको सारे कैंटोज बता दिए हैं विद एक्सप्लेनेशंस, मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है इसमें। एंड बट एनीवेज, आई होप दिस वीडियो हेल्पफुल फॉर यू। प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर
upcoming videos. And if you like or dislike anything about this video, please let me know in the comment section. And thank you for watching.